नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है मुंबई मिनट का। मुंबई में आज सबसे ज्यादा जो खबर चर्चा में है वो ये कि क्या न्यूड फोटोशूट के कारण रणवीर सिंह को जेल जाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सलमान खान ने जहां हथियार के लाइसेंस की मांग की थी, तो वहीं पर एक संघ ने मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि सलमान को हथियार ना दिया जाए। तो तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का सामना को दिया गया इंटरव्यू काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उद्धव ने एक बार फिर से भाजपा को हिंदुत्व पर जवाब दिया है और साथ ही इस बार बीएमसी में शिवसेना की सत्ता नहीं आएगी, ऐसा भाजपा नेता ने दावा किया है। आइए जल्दी से नजर डालते हैं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक और सांसद संजय राउत को दिए गए इंटरव्यू में उद्धव ने बीजेपी को लेकर करारा हमला बोला है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से पाला बदलने में माहिर है और हम लोग अपने आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम हिंदुत्ववादी साबित होने के लिए किसी मिसाल की हमें जरूरत नहीं है। संजय राउत को दिए साक्षात्कार के दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का वो पुराना दौर याद दिलाया जिससे कि वे बीजेपी पर हमला कर सके। खास बात यह है कि उद्धव ने बीजेपी के नीतीश कुमार और महबूबा मुफ्ती के रिश्ते को लेकर भी करारा हमला बोला है। संजय राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम का जिक्र कर उसे भुनाने और गुणगान करने में लगी रहती है, लेकिन मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या महबूबा मुफ्ती वंदे मातरम बोलती है? क्या अगर नहीं तो बीजेपी ने कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर क्यों सरकार बनाई? बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हाल ही में मुंबई के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की थी। इस दौरान ये खबर सामने आई थी कि सलमान खान ने हथियार की लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। वहीं अब संघर्ष नाम की एक संस्था ने इस मामले में मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा है। संस्था ने पत्र में सलमान खान को हथियार का लाइसेंस न देने की मांग कर दी है। पत्र में कहा गया है कि सलमान का पहले आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हिट एंड रन केस से लेकर पत्रकार के साथ बदतमीजी की घटना का जिक्र भी किया है। कुछ दिन पहले ये जानकारी आई थी कि धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सलमान ने मुंबई पुलिस को आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने बीते शुक्रवार को मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर से दक्षिण मुंबई स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभिनेता ने हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। सलमान खान ने कहा कि पुलिस आयुक्त उनके पुराने दोस्त है और वो उन्हें बधाई देने के लिए गए हुए थे। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह पेपर मैगजीन के लिए अपने लेटेस्ट न्यूड फोटोशूट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनके इस फोटोशूट को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं बीते सोमवार 25 जुलाई को मुंबई पुलिस को अभिनेता के खिलाफ महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए शिकायत भी मिली थी। इसी शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इस मामले में रणवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रणवीर सिंह के खिलाफ सेक्शन 67A की आईपीसी की धारा 292, 293 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें, जब से रणवीर सिंह की पेपर मैगजीन के साथ उनके न्यूड फोटोशूट वायरल हुए हैं, ऑनलाइन साझा किए गए हैं, तब से वही चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी न्यूड तस्वीरें वायरल हो गई है। इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। एक तरफ जहां रणवीर सिंह के फैंस इस फोटोशूट से मदहोश हुए जा रहे हैं, तो वहीं देश में कई सामाजिक संगठन इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। शिवसेना की सत्ता मुंबई महानगर पालिका से खत्म हो जाएगी। आने वाले बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना हार जाएगी, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऑन कैमरा माफी मांगूंगा। ये दावा महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया है। सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना की इस संभावित हार की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि हार की वजह उद्धव ठाकरे का ये इंटरव्यू होगा जो उन्होंने रश्मि ठाकरे के ही अखबार सामना को दिया है। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने यह इंटरव्यू अपने घर के अखबार में संजय राउत को दिया है, उसे जनता पसंद नहीं करेगी। घर वालों के सवालों पर घर वालों को ही जवाब देना और बाकियों पर जो मर्जी आए हमला करना, उन्हें गद्दार कहना, पीठ पर खंजर घोंपने वाला कहना, ये सब जनता देख रही है। ऐसे इंटरव्यू का फटका आने वाले बीएमसी इलेक्शन में साफ दिखाई देगा। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे बाकी लोग से कहते हैं उनके पिता का फोटो ना दिखाए तो वो मोदी की फोटो दिखाकर वोट क्यों मांग रहे थे। मुंबई लोकल ट्रेन से जुड़ा एक बड़ा हादसा चल गया है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस वजह से नवी मुंबई की ओर जाने वाली हार्बर लाइन की सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। फिलहाल हार्बर लाइन सेवा सही टाइम टेबल के मुताबिक शुरू
हो चुकी है। सीएसएमटी से पनवेल जाने वाली लोकल ट्रेन पनवेल की दिशा में जाने की बजाय पीछे की ओर आने लगी। इसमें ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया और प्लेटफॉर्म पर घिसटने लगा। सीएसएमटी रेलवे स्टेशन के हार्बर लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह 9:40 पर यह दुर्घटना हुई। इस वजह से हार्बर लाइन पर वाशी और पनवेल की ओर जाने वाली ट्रेनें बाधित हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इस दिशा में छोड़ी जा रही थी, लेकिन इस पटरी पर पहले से ही अन्य दिशाओं की ओर जाने वाली ट्रेन सेवाएं थी, इसलिए दबाव था। इस वजह से मुंबई लोकल की हार्बर लाइन सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि अब सब सामान्य हो चुका है, लोकल सामान्य गति से चल रही है। तो 1 मिनट के रिपोर्ट के जरिए हमने मुंबई की कुछ प्रमुख खबरों और मुंबई की बड़ी घटनाओं पर नजर डाला। आप कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और रोज शाम 7 बजे मेट्रो मुंबई पर मुंबई मिनट देखना ना भूलें। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।